मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि कोरोना वायरस हमें कितना परेशान कर रहा है, लेकिन बीमारी से तो परेशान कर ही रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे परीक्षाओं में भी आ रहे हैं और हो सकता है कि यह परीक्षा में भी हमें परेशान कर सकता है। लेकिन दवाई के लिए तो हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक लगे हुए हैं, इसमें तो हम मदद नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें कोविड-19 से रिलेटेड हम लोग टॉप 1 लाइनर्स क्वेश्चंस को यहां देख पाएंगे, जिससे कि यदि एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपके लिए वो छूटने वाले नहीं हैं। तो चलिए बिना अपने समय को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं कोरोना वायरस डिजीज से रिलेटेड टॉप अप्रॉक्स 100 वन लाइनर का ये सीरीज, जिसका आज पहला दिन मैं शुरू करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान शहर से, यानी कि वुहान शहर जो कि चीन में मौजूद है, वहां से दिसंबर 2019 में हुई थी, ऐसा माना जा रहा है। अगला आता है, बात यह है कि कोविड-19 का जो स्रोत है वो माना जा रहा है SARS-CoV-2 वायरस है। इससे मुख्यतः फेफड़ा हमारा प्रभावित होता है। जनवरी 2020 में WHO, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019, इसीलिए इसे हम 19 भी कर रहे हैं, 2019 का नाम दिया गया। 11 फरवरी को ध्यान रखेंगे, ये डेट से याद रखेंगे, जनवरी 2020 को WHO ने नोवेल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया। 11 फरवरी 2020 को पॉइंट नोट करने वाली है, WHO ने इस वायरस का नाम कोविड-19 रख दिया। इसका नाम जो है सो कोविड-19 रख दिया गया। फिर आइए 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी के रूप में घोषित कर दिया। यानी कि वैश्विक महामारी का अर्थ यह होगा कि यह जो है महामारी पूरे देश में एक दूसरे से फैलना शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1857 लागू कर दिया। ये ध्यान रखने वाली बात है कि भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1857 को कब लागू किया, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो 11 मार्च 2020 होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में कब घोषित किया है? इसे घोषित कर दिया गया फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। यह क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर किस अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक है, तो हम ये कह सकते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो है ना सो कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो कि आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इन फुल फॉर्म्स को। सबसे पहला आता है कोविड। कोविड का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा कोरोना वायरस डिजीज। अगला आता है PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, ध्यान रखेंगे इसका जो फुल फॉर्म होगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। अगला जो प्रश्न आता है वो आता है RT-PCR, रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, RT-PCR रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। SARS सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ध्यान रखेंगे। इन सारे फुल फॉर्म्स को आप ध्यान में रखेंगे, एक जगह मैंने यहाँ नोट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो कोविड-19 को जो महामारी घोषित कर दिया वो पहला राज्य हरियाणा है। कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? 22 मार्च 2020 को। सारे डेट्स एकदम याद रखने हैं। सबसे पहले पंजाब राज्य में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था। सबसे पहला बार पूर्ण कर्फ्यू यानी कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, वो राज्य जो है सो पंजाब है जिसने लगा दिया था संपूर्ण कर्फ्यू। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में करने वाले पहला राज्य, कोरोना के कारण जो पहला राज्य था जिसने लॉकडाउन लगा दिया वो राजस्थान था। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया? 23 मार्च 2020 को। ध्यान से रखेंगे, सारे डेट्स को एकदम नोट करते चलेंगे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
किस फंड की घोषणा की थी? ध्यान रखेंगे, निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किस फंड की घोषणा की गई? तो पीएम केयर्स, याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम केयर्स की घोषणा की गई थी। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड समर्पित अस्पताल मुंबई में खोला। ध्यान रखेंगे, किसने मुंबई में पहली बार कोविड समर्पित अस्पताल को किस कंपनी ने खोला है? रिलायंस कंपनी। चलिए, खोलती रहती है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहु प्रचलित दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्माता है। ध्यान रखेंगे, जो यह दवा लिखी गई है इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्माता कौन सा देश है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्लोरोक्वीन को अनुसूची H1 दवा के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ध्यान रखेंगे, अनुसूची H1 दवा के रूप में इसको, यानी जिसका सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन है, इसे सूचीबद्ध कर लिया गया। किस अनुसूची से? अनुसूची H1 दवा के रूप में। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? बोरिस जॉनसन। जिन्हें पहले पीएम जिन्हें कोविड हो चुका था वो बने थे बोरिस जॉनसन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा बना था? वो जो पहला देश था वो कनाडा था, जो कि बाहर कर दिया गया। ऐसे उस समय तक कोविड सिर्फ कनाडा को बाहर किया गया था, लेकिन उसके बाद कोविड-19 की वजह से ये ओलंपिक एक साल के लिए रद्द कर दिया गया। यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था, कोविड के कारण इसे रद्द करके एक साल आगे बढ़ा दिया गया, रद्द कर दिया गया। पुणे स्थित आणविक नैदानिक कंपनी ने माईलैब कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्ट किट बनाई थी। तो ये ध्यान रखना है, इस कंपनी का नाम क्या था? आणविक नैदानिक। अगला आता है, भारत की पहली कोविड टेस्ट बस कहाँ लॉन्च हुई थी? कोविड टेस्ट बस। ध्यान रखेंगे, इसमें से नहीं होता था हाथ निकाल कर जो है सो टेस्ट कर लिया जाता था और मरीज बाहर ही होता था, सिर्फ 2 हाथ बाहर आते थे जो डॉक्टर टेस्ट कर रहा होता था। तो ये जो बस है ये सबसे पहले महाराष्ट्र में लॉन्च की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 से रिलेटेड टेस्ट जो है सो कौन कौन से किए जाते हैं? तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट और ट्रूनेट टेस्ट। याद रखेंगे इन सारे बातों को। आगे बढ़ते हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना कौन से सरकार ने लॉन्च किया था? तो यह लॉन्च करने वाली जो सरकार है वो मध्य प्रदेश सरकार है। उद्देश्य क्या है? ध्यान रखेंगे, उद्देश्य क्या था इसे लॉन्च करने का? कोविड-19 से संक्रमण के बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने को लेकर जागरूक बनाना। मिशन जीरो, ध्यान रखने वाली बात है कि मिशन जीरो का क्या उद्देश्य था? मुंबई में मिशन जीरो की शुरुआत की गई। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों के घर घर जाकर कोविड-19 की जांच हेतु स्क्रीनिंग करेगी। यह था मिशन जीरो। मिशन जीरो में ध्यान रखना है कि कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को घर घर जाकर स्क्रीनिंग करना था। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी कि लोग जो हैं सो अधिक से अधिक मास्क का प्रयोग करें, मास्क लगाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग कोविड-19 के समय चलाए गए ऑपरेशन और मिशन के बारे में। तो जब से पहला जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते का जो उद्देश्य था याद रखना है, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त करने के लिए चलाया गया अभियान। यानी इसमें आप एक दूसरे से मिलते समय नमस्ते करते थे, हाथ नहीं मिलाते थे। यही ऑपरेशन नमस्ते कोरोना वायरस के समय भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। आगे आता है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन का जो उद्देश्य था विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाना। यानी कि कोरोना वायरस के समय सारे हवाई जहाज बंद हो चुके थे। उस समय कुछ ऐसे भारतीय थे जो विदेश गए हुए थे घूमने या किसी कारण से, वो 14,800 की संख्या में थे। उन्हें विदेश से घर लाना वंदे भारत मिशन का लक्ष्य था। आगे बढ़ते हैं मिशन सागर। मिशन सागर का जो है सो क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? मिशन सागर का उद्देश्य था कोविड-19 निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस
को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति कराना। यानी इन देशों को दवाओं की आपूर्ति कराने के लिए मिशन सागर चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु, कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। जो लोग मालदीव में फंस गए थे भारत के, उन्हें नौसेना के द्वारा यानी कि जहाजों के द्वारा पानी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से उन्हें घर अपने देश भारत लाया गया था। ऑपरेशन संजीवनी भी चलाई गई थी इसी बीच। ऑपरेशन संजीवनी का क्या उद्देश्य था, जान लेते हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत में इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई थी। किस देश को? ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई थी। और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ऑपरेशन संजीवनी को भी याद रखना है। चलिए, हमारा कोविड से रिलेटेड मिशन ये जारी रहेगा। आज ये फर्स्ट ग्रुप था। यदि आप इसको बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मैं ज़रूर इसे कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, इसी के साथ आज का ये स्पेशल कोविड-19 का पहला सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।